अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम है जी। आ रही है क्या? हेलो। मैम वो ये बता सकती हैं कि ये असाइनमेंट की सबमिशन की डेट क्या है लास्ट डेट? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है। मैम आप मेरी आवाज़ आ रही है? जी, 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 अब आ रही है मुझे आपकी आवाज़। मैम ये पूछ रहा था कि असाइनमेंट की सबमिशन की लास्ट डेट क्या थी? कल थी। मैम बट मेरा तो कल सुबह ही वो हो गया था, एलएमएस ब्लॉक हो गया था। तो मैं आपसे जस्ट वो असाइनमेंट तो मेरी रात में हो गई थी। ठीक बट है। मैम मेरा एलएमएस ही नहीं चल रहा था, ब्लॉक हो गया था, फीस पेड नहीं थी थोड़ी। मैं आपको मेल दूँ, आप मुझे अपनी काइंडली मेल आईडी भेज आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं यहाँ से देख लूँगी। ठीक है? ग्रुप पे शेयर कर दें आप। ठीक? की टर्मिनेशन पे ना आपको व्हाट्सएप कर दूंगा में से पहले। ठीक है, लेकिन वो असाइनमेंट आपको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है? अभी आज की क्लास में उसकी प्रेजेंटेशन भी देनी है, मैंने बताया था। मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक अभी लास्ट में क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी जब तक बाकी सब ज्वाइन कर रहे हैं आप स्टार्ट कर दें अपनी प्रेजेंटेशन। टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं नहीं मैम, अभी अभी मैम मैं एक्चुअली रेडी नहीं हूँ उसके लिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में इसको वो कर नेक्स्ट दूंगा। क्लास में नहीं देना, या आज ही देना है। मैं आपको मैम अभी मैं थोड़ा प्रिपेयर नहीं था, तो गेस्ट आए हुए थे थोड़े, मैं इसलिए साइड पे बैठा था। मेरे मैम सारी चीज़ें वहाँ पे ठीक है, आपके पास अभी 15 मिनट मैं 20 मिनट है, इसलिए आप प्रिपेयर कर लें। फिर आपको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है? सही है मैम, मैं आपको प्रेजेंट कर दूँ। सही है। तो मैम मैं तब तक मीटिंग लीव कर दूँ या मीटिंग ज्वाइन ही रखूँ? आप या तो लीव कर दें जब तक उसामा प्रेजेंट करेंगे। ठीक है? या आप जो है वो चाहें तो आप सुनते रहें, और साथ में अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो मर्जी है आपकी। वरना बाद में आपको ये रिकॉर्डिंग देखनी होगी, उसामा ने जो एक्सप्लेन किया है वो आपको देखना होगा। ठीक है? जी मैम वो मैं देख लूँगा। मैं आपको इसके बाद प्रेजेंट कर दूँ। ठीक है, सही है। आप चाहें तो म्यूट कर दें जब तक। ठीक है? सही है। उसामा। हाँ जी। जी मैम। मैम हैदर आ रहे हैं अभी। हैदर आ रहे हैं तो आने दो हैदर को। आ जाओ हैदर आ जाओ। यहीं पे देंगे मैम ये भी। ठीक है, पहले आप एक्सप्लेन करेंगे फिर हैदर कर देंगे। अच्छा मैम, मैं लैपटॉप ले आऊँ? लैपटॉप में थी मेरी, इसमें है नहीं। जी जी, आप ले आए। कहाँ से लाना है? यहीं करीबी कमरे ही से लाना है। हाँ तो जाइए।
Sama, don't waste time. Are you there? Osama? मैम आज क्लास भी होगी या प्रेजेंटेशन होगी खाली? प्रेजेंटेशन ही होंगी, आप सब जो है वो प्रेजेंट करेंगे। मैम ये बेसिकली इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, जूम पे इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास जूम लैपटॉप पे। पहले से हेलो जी मैम, क्या बोला? मैंने कहा आपको पहले से प्रिपेयर करना था ना, जब आपको पता था आपको प्रेजेंटेशन देनी है। अब आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं फजूल का। मैं मैम 12:30 बजे क्लास खत्म नहीं करूंगी, फिर चाहे अगला सेशन हो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा फिर। ठीक है मैम, प्रेजेंट कर देंगे, हमारी क्लास नहीं है इसके बाद। लेकिन मैम मुझे असल में ये याद नहीं था प्रेजेंटेशन का, मैं बस ये याद था कि सबमिट करवाना है। ठीक है, जल्दी इंस्टॉल करें, हम वेटिंग फिर। और हैदर को टेक्स्ट करें। हैदर को टैक्स नहीं मैम, बराबर में बैठे हैं ये अच्छा, लोग बात कर रहे यस बराबर मैम। में। जी आपको मैम। प्रेजेंटेशन आपको भी देनी है यस मैम। तो फिर मैम मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से अलग से। जल्दी लॉग इन करें। नहीं करें आप बस तो। ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन भी शेयर करनी होगी ना, इसलिए सब जी अलग ठीक, से लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, सही, ओके। ओके मैम। और व्हाट अबाउट तलहा? वो नहीं है मैम यहाँ पे, वो है कहाँ? वो घर में हो गया अभी। कॉल हम। वो पता नहीं जाग रहा हो सो रहा हो, पता नहीं हाँ, उनका। जरा जगाएं आप उन्हें भी जल्दी से। तला को मैसेज करो। मैम मैंने कॉल की थी, वो उठा नहीं रहे कॉल। ओके, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ मैम। ओके।
एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम वो एक रिक्वेस्ट थी। बोलिए। मैम अगर प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में हो जाए तो। जी नहीं, आज ही होगी प्रेजेंटेशन, सॉरी। कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं। मैम अच्छी दे दूंगा ना बाद में। नहीं, आपको घटिया देनी है, आप अभी देंगे। चले मैम ठीक है। जी मैम। जी, आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। बस स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके मैम। मैम आपने डिसेबल्ड किया हुआ है शायद। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके। अच्छा, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, ठीक है? अच्छा मैम। तो आपके पास फिर जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? ओके मैम। मैम स्क्रीन शेयर करना लाजमी है? जी बिल्कुल। मुझे दिखेगा मैम कैसे अभी आप तो क्या बोल रहे हैं? या आप मुझे प्रेजेंटेशन सेंड मैम कर तो दें, मैं अपने पास शेयर कर दूँगी। आप एक्सप्लेन करते रहिएगा। नहीं नहीं मैम, मैम हम कैमरा ऑन कर लेते हैं ना, तो आप देख लीजिएगा। अरे मुझे आपको नहीं देखना, मुझे प्रेजेंटेशन देखनी है। मैम प्रेजेंटेशन तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, फिर उसका पीडीएफ अरे बना के आपको सेंड कर देंगे। एग्जैक्टली, जो पीडीएफ है ना, मुझे वो देखनी है, मुझे आपको नहीं देखना। मैम पीडीएफ तो लैपटॉप में होगा ना मैम, वो तो तो मोबाइल आप में यूज मुझे कर रहे हैं सेंड आप। कर दें, मैं अपने पास खोल लूँगी, स्क्रीन शेयर कर लूँगी। मैम उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा, जी, लैपटॉप क्योंकि तो अभी आपने बनाया नहीं चल है ही नहीं रहा। असाइनमेंट, इसलिए आपको टाइम लगेगा। नहीं नहीं मैम, असाइनमेंट बना हुआ है, अगर आपको वर्बली देना है तो उसको तो उसको आप दे मुझे देता हूँ, आप असाइनमेंट प्रेजेंट भेज कर। दें, ठीक है? फिर आप मुझे वर्बली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आप मुझे भेज दें, मैं वो देखती रहूँगी, आप एक्सप्लेन करते रहिएगा। चले सही है, फिर मैम आप थोड़ा टाइम दें, 5-10 मिनट का आपको जी जी दे दें। बिल्कुल, जब तक हैदर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? हैदर, अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यस मैम आ रहा है। ठीक है? स्टार्ट करें। दिस इज माय प्रेजेंटेशन हॉल इफेक्ट सेंसर। हम्म। और इसके इंट्रोडक्शन में जो है बता दूं मैं, हॉल इफेक्ट सेंसर्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और लो पावर एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल करंट सेंसिंग के हवाले से, पोजीशन डिटेक्शन के हवाले से और कॉन्टैक्टलेस स्विचिंग के हवाले से, मैग्नेटिक सेंसर्स के हवाले से यूज़ होते हैं। और इसके अंदर जो है वो हम CMOS टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड इन रेगुलर CMOS टेक्नोलॉजी प्रूव टू बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई परफॉर्मेंस होती है। इसकी कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है और हाई परफॉर्मेंस भी होती है। और इसके अलावा इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एलाबोरेट किया हुआ है। द प्रेजेंट पेपर स्ट्रक्चर एज फॉलोज। सेकंड सेक्शन इज इंटेंडेड टू ऑफर एन overview of Hall effect sensor basic consideration and most important equations governing their behavior.
तो इंडस्ट्रियल के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है कि फिगर 1 में हमने यहाँ पर क्लासिकल ग्रीक क्रॉस हॉल इफेक्ट सेंसर जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसके अंदर वी कैन ऑब्जर्व सिमेट्रिकल एंड ऑर्थोगोनल कैरेक्टर ऑफ शेप, and as well as Hall effect sensor performance assessment, Hall voltage and sensitivity are important parameters। और इसके वोल्टेज की एक इक्वेशन है जो यहाँ पर इसके डिफाइन की हुई है। यहाँ पर जो G है मैम ये ज्योमेट्रिकल करेक्शन फैक्टर है, और RH इज द स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ सिलिकॉन जो भी मटेरियल यूज हो रहा है इसके अंदर, एंड N इज द कैरियर डेंसिटी, और T इसकी थिकनेस होती है जो भी इसके एक्टिव रीजन में होता है, और I इज द बायसिंग करंट, and B is the magnetic field induction। So this is a formula GRH divided by NQT I bias and multiply by B। तो इस फॉर्मूले से जो है वो हम वोल्टेज ऑफ हॉल इफेक्टिव सेंसर इजीली डिफाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैम सेकंड इक्वेशन जो है उसमें जी जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट किया है, यानी कि ये एक हमारे पास जो है वो करेक्शन फैक्टर है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके हवाले से भी फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है, और उसके नीचे जो है वो एब्सोल्यूट करंट रिलेटेड वोल्टेज रिलेटेड सेंसिटिविटीज ऑफ हॉल सेंसर्स। तो सेंसिटिविटीज की जो है वो आगे फार्मूला जो है वो उसको डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा इसके डिज़ाइन के हवाले से अगर बात की जाए तो 9 डिफरेंट हॉल शेप्स हैव बीन डिजाइन्ड एंड integrated in CMOS 0.3 micrometer technology to different runs। The basic cell is a classic Greek cross shape जो हमने डिफाइन की थी पहले फिगर 1 में, तो उस हिसाब से उसकी शेप होती है, एंड इट इज़ primarily integrated as a reference shape but might suffer from the difference and uh, piezo resistance due to the orientation of the axis। L and XL or Hall sensors are scaled version of the basic cell। ये दो वर्जन हैं L and XL। For these cell selection criterion relies on the fact that any errors of the counter will be less due to average and bigger size। 45-degree cell is actually basic cell turned 45 degree in order to cancel on the effect of the piezo resistance effect with respect of silicon crystallographic axis। और इसकी हमने जो है वो इस हिसाब से एक ब्लॉक डायग्राम है नीचे, इसमें हमने गाइडेंस प्रोसीजर ऑफ एल एंड डब्ल्यू सिलेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर हॉलोफेट स्ट्रक्चर्स विद स्मॉल सेंसिंग कॉन्टैक्ट्स। तो स्मॉल सेंसिंग कॉन्टैक्ट्स जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके नीचे जो है हमने जी का फार्मूला डिफाइन किया हुआ है, देन डिज़ाइन स्पेस नॉन एज ए एंड एस एंड मैक्सिमाइजिंग जी एल डब्ल्यू आर द टू structures of sensors, and this is the designer the What choice is of length will be। ANS? मैम ये डिज़ाइन ये एक्सपेक्ट्स हैं उसके हॉल इफेक्ट सेंसर्स से आई थिंक। क्या स्पेक्स हैं? ए और एस क्या करते हैं? मैम सेंसिंग कॉन्टेक्ट्स हैं एरिया वर्सेस लेंथ। अच्छा, आगे। And this analysis can guide designer in selecting the best hall cells dimensions for the getting maximum sensitivity in case of area A sensing contrast length constants। और इसका जो हमारे पास रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास जो एरिया है उस हिसाब से हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ की जो वेरिएशन आ रही है वो इस तरह से आ रही है कि वेरिएशन ऑफ एल डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एरिया फॉर डिफरेंट स्मॉल एजेस। तो कॉन्टेक्स्ट एजेस को हमने एस रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट माइक्रोमीटर स्क्वायर के एरिया के हिसाब से यहाँ पर जो है वो ये रेशो आ रहा है। एंड एक्सपेरिमेंटल सेंस सेक्शन में हम इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू एक्यूरेटली टेस्ट द हॉल इफेक्ट सेंसर्स एंड ऑटोमेटेड मेजरमेंट सेटअप हैज़ बीन बिल्ट प्रीवियस, मतलब जो हमने बात की है लिटरेचर विद डिवोटेड हॉल सेंसर्स करंट मेजरमेंट के लिए भी यूज़ होता है। तो मैम इसके अंदर जो है वो हम रिजल्ट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल टाइप है सेंसर्स की बेसिक लो डॉप्ट एल एक्सएल 45 डिग्री और नैरो कॉन्टैक्ट्स, उनकी कुछ शेप्स आगे डिफाइन की हुई हैं और उनके रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर।
वो आगे डिफाइन किए हुए हैं, और इनकी सेंसिटिविटी भी है आगे डिफाइन की हुई है कि ये इतने जो है एक्यूरेसी में सेंस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फार्मूला हमने इससे करंट को भी फाइंड आउट किया कि इनके अंदर जो है वो इतना करंट बायस होता है, और ऑफसेट ड्रिफ्ट अकॉर्डिंग टू माइक्रो टेम्परेचर, और इसका LW माइक्रोमीटर में एक्टिव एरिया जो है इसकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, और सेंसिंग कॉन्टेक्ट कितने होते हैं। तो बेसिक का 8.8 होता है, लो डॉट का भी 8.8 होता है, एल का जो है 13.55 होता है, एक्सएल का 18.3 होता है। सेंसिंग कॉन्टेक्ट और 45 डिग्री का जो है वो 8.8 होता है, और नेविस का 1.5 होता है। एंड उसकी शेप जो है बॉर्डरलेस स्क्वायर। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में मैम बॉर्डरलेस और जो है वो एक्सल सेंसर्स जो यूज हो रहे होते हैं। ऑफसेट टेम्परेचर ड्रिफ्ट मेजरमेंट रिजल्ट्स यूजिंग DC मेजरमेंट्स एंड मैनुअल फेजिंग स्विचिंग। तो ऑफसेट जो है वो पैरासिटिक्स होता है इफेक्ट दैट ऐड टू द टोटल हॉल वोल्टेज, और ऑफसेट वाज मेजर्ड इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में जो है वो हम ऑफसेट, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो हम इसको ऑफसेट बोलेंगे, बाय यूजिंग जीरो गॉस चैम्बर। So offset is defined as in order to have information on the offset of each individual phase, the manual phase switching was performed. Both two phases and four phases residual offsets were measured. So four phases residual offset in voltage computed as follows. तो हम अगर इससे वोल्टेज कंप्यूट करेंगे, मालूम करेंगे, तो whereas VP 1 2 3 4 इंडिविजुअल फेजेस की ऑफसेट्स के वोल्टेज हो गए, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट जो है इसका ऑफसेट का मेजर इन टेम्परेचर is defined as dividing the four phases residual offset in voltage V by the absolute sensitivity. तो इस तरह से हम जो है हॉल सेल्स पोलराइजेशन जो है फॉर ग्री फंक्शन। बाकी इसके फोर फेजेस यहाँ पर डिफाइन किए हमने पोलराइजेशन फेजेस, जिसमें यहाँ पर सेंसर्स जो हैं इनके इसको अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। और अगर यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर जो है वोल्टेज जो है वो D to B फॉलो हो रहा है, और A to C जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अकॉर्डिंगली वोल्टेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के हो जाएगा परपेंडिकुलरली। सो इस तरह से हम जो है इसका मालूम कर सकते हैं कि इसके अंदर सेंसिटिविटी कितनी है। तो इसके एक अलग से एक्सपेरिमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको मालूम करते हैं। तो हमें इसमें जो है वो वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में परपेंडिकुलरली वेरी करना पड़ता है। तो इसके हवाले से बेसिक सेल जो है उसके करंट बायस में 0.5 मिली एम्पेयर में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो 0.22 0.3 के जो है वो मिली टेम्परेचर पे जा रहा है, मिली मैग्नेटिक इक्विवेलेंट ऑफसेट जो है उसका टेम्परेचर है। एंड एल सेल है, उसका ग्राफ यहाँ पर दिखाया हुआ है रिप्रेजेंट करके, एंड एक्सएल जो है वो उसका भी ग्राफ दिखाया हुआ है यहाँ पर, और एक्सएल सेल। तो ये इन सब के जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर आई बायस जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया 0.5 मिली एम्पेयर। एंड इसके अलावा बॉर्डरलेस जो है सेंसर उसका भी दिखाया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक जो है हमारे पास 8 एनालाइज हॉल सेंसर जो है वो टेस्टिंग चिप है। इसके अंदर 8 डिफरेंट सेल्स हैं हमारे पास, जिसमें 45 डिग्री भी है, नैरो कॉन्टैक्ट, एक्सल, बेसिक, बॉर्डरलेस, स्क्वायर, लो डॉप, वेल और एल। तो इनको हमने जो है वो अलग अलग पैरामीटर से जो है यहाँ पर मालूम किया। रूम टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से 45 डिग्री हॉल सेल्स, तो इन सब की रीडिंग्स यहाँ पर डिफाइंड है, और अकॉर्डिंगली इनकी सेंसिटिविटी, तो ये कितनी टेम्परेचर पे कितनी सेंसिटिविटी जो है इनकी वेरी कर रही है। इसकी डायमेंशनल फिजिकल सिमुलेशन जो है वो रिगार्डिंग हॉल इफेक्ट सेंसर्स बिहेवियर एनालिसिस फाइनाइट एलिमेंट लंप circuit module was recently developed by the authors. Other models based on 6 residences
proposed a powerful tool predict to the Hall effect sensors performance is based on three-dimensional physical simulation. तो ये थ्री डायमेंशनल हमारे पास जो है सिमुलेटेड स्ट्रक्चर है बेस्ड बेसिक हॉल सेल का, और इसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर इज आल्सो एंडोड विद 4 इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। इसके 4 इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, और इसमें हमने एलोकेट किया हुआ है इसके एक्सट्रीमिस्ट को ऑफ आर्म फॉर पी सबस्ट्रेट बोरॉन concentration of 10 into 15 centimeter millicentimeter is used while active and while region is implanted with an arsenic doping concentration। तो उसमें बोरॉन और आर्सेनिक जो है वो हमने यूज़ किया हुआ है। बाकी ये कि इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जितने भी, वो सब हम उनसे मैन्युफैक्चर करते हैं हॉल सेंसर्स को। तो इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हुई है कि इसमें बोरॉन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और आर्सेनिक जो डोपिंग जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो हमने इसको प्री सबस्ट्रेट के लिए यूज़ किया हुआ है। एंड प्रोफाइल के लिए हमने डेप्थ इज इसकी रखी है 1 माइक्रोमीटर। इन दिस केस द एवरेज मोबिलिटी ऑफ दिस सेंसर इज 0.0630 मीटर स्क्वायर, और इसका जो वोल्टेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसकी मोबिलिटी के। तो अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन, डिफरेंट हॉल सेंसर्स इफेक्ट सेंसर्स जो हैं वो इंटीग्रेट होते हैं इन CMOS टेक्नोलॉजी एंड देयर परफॉर्मेंस वर एवरेटेड measurement results corresponding to the sensitivity, residual offsets and its behavior। तो इनकी जो मेजरमेंट होती है इनकी सेंसिटिविटी पे, ऑफसेट पे और बिहेवियर पे डिपेंड करती है कि विद द टेम्परेचर वर प्रेजेंटेड, जिसके अकॉर्डिंग सराउंडिंग टेम्परेचर तो उस पर डिपेंडिंग हो रही होती है। विद द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट हॉल सेल्स टाइप्स टू अचीव हायर सेंसिटिविटी, ज्योमेट्रिकल करेक्शन फैक्टर maximization was performed for long rectangular hall structure with the small sensing contacts to model the Hall effect sensors behavior and predict their performance। थ्री डायमेंशनल फिजिकल सिमुलेशन पर परफॉर्म। तो अगर हमें इसका जो है मॉडल सेंसर बिहेवियर मालूम करना होता है तो हम या इसकी प्रिडिक्शन करनी हो हमें कैसी परफॉर्मेंस कैसे होगी, तो हम इसका थ्री डायमेंशनल जो है फिजिकल सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं। दिस प्रोसीजर कैन गाइड डिजाइनर इन सेलेक्टिंग द बेस्ट इंटीग्रेशन प्रोसेस adequate hall cell shapes and dimensions। That's all about my presentation, ma'am। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि आपने जो ये रिसर्च पेपर कहीं से भी उठाया है, ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जा रही है, पूरी रिसर्च हुई हुई है हॉल इफेक्ट सेंसर्स के बारे में, ठीक है, और ये कहीं से पूरा छपा है, आपने रिसर्च पेपर उठाया हुआ है जिसमें सारे एक्सपेक्ट्स जो है वो डिज़ाइन मतलब डिस्कस किए हैं, सही है, इन डिटेल्स, जो कि अभी आपके लेवल से ऊपर हैं, ठीक है, ये पूरा रिसर्च मटेरियल है। दूसरी बात ये कि कभी भी असाइनमेंट का मकसद ये नहीं होता कि आप रिसर्च पेपर उठाएं और उसे एज इट इज़ छाप दें। अगर आप गूगल से या कहीं से भी हेल्प ले रहे हैं, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी प्रेजेंटेशन से पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको फिर उसको अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये सारे इसमें से 10,000 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने रीड कर ली और आपको उसके मायने भी नहीं पता होंगे कि वो चीज़ें हैं क्या, ठीक है। और ये जो रेफरेंसिंग हुई भी है ना 12-13 ये इस पेज पे दिख रही होगी आपको, ठीक है, ये रेफरेंसिंग हुई भी है जो रिसर्च पेपर इन्होंने रेफर्स वो रेफर किए हुए, बता ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये असाइनमेंट बिल्कुल ऐसे नहीं बनाना था कि कहीं से पूरा छपाया उठाया और जो है वो सबमिट कर दिया, और ना ही उस प्रेजेंटेशन में ये रीड करना था कि आपने जो कुछ जो लिखा हुआ है उसकी रीडिंग कर ली और उसके मकसद आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 3 छोटे छोटे से सवाल हैं मेरे, उसके जवाब आप मुझे दे दें डायरेक्टली, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि हॉल इफेक्ट सेंसर होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं? उर्दू में जवाब मैम देना, ये एक कहीं से सेंसर होता है अंग्रेजी में रीड करके मुझे हम नहीं लोग बताना, ठीक है। आसान अल्फाज में हॉल मैम इसको इफेक्ट हम लोग यूज सेंसर, करते हैं हाँ हम बोलिए। लोग इसको जो है सेंस यूज करते हैं मोशन डिटेक्शन के हवाले से या
करंट सेंस करने के लिए हम कैसे, यूज करते हैं क्या इसको। होता है जिसमें मोशन ये डिटेक्शन होती इंडस्ट्रियल है? एप्लीकेशन। हॉल इफेक्ट सेंसर में ऐसा क्या जादू होता है जो ये मोशन को डिटेक्ट कर लेता है? मोशन डिटेक्शन इसकी एक एप्लीकेशन है, मैंने इसकी एक यूट्यूब पे वीडियो ठीक देखी है? थी समझने के लिए। एप्लीकेशन है मैम। बिल्कुल। तो ये हॉल जी इफेक्ट, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हॉल इफेक्ट सेंसर इटसेल्फ काम किस मैकेनिज्म पे कर रहा होता है? मैं मैग्नेटिक फील्ड और वोल्टेज जो हम प्रोवाइड करते हैं इसको। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे जनरेट होती है? ड्यू टू मैग्नेट्स हम इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है इसके बीच में हम रखते हैं ये हॉल इफेक्ट सेंसर। और इसका जो मैंने दिखाई थी ना ये प्लस साइन बना हुआ मैम, तो इसकी एक लाइन पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होती है और दूसरी जो लाइन है उस पर जो है हम वोल्टेज क्रॉस करते हैं तो ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, क्लोज वन। और इसी तरीके से आपको असाइनमेंट में समझाना था, ठीक है? ओ, प्रेजेंटेशन में समझाना था आपको, ठीक है? आसान अल्फाज में कि हॉल इफेक्ट सेंसर क्या होता है, ठीक है? और इसकी इक्वेशन क्या होती है, वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है? वोल्टेज क्या मैम? इक्वेशन क्या, अच्छा पहले ये बता आउटपुट किस फॉर्म में होता है, आउटपुट क्या मिल रहा होता है हमें? इसके आउटपुट में हमें इसका वोल्टेज हमें हम देते हैं तो हमें इसकी सेंसिटिविटी है कि नहीं? सेंसिटिविटी तो किसी भी सेंसर की सेंसिटिविटी वो होती है कि कितना वो सेंसर सेंस कर रहा है, कितना जी मैम। माइनर जो है वो उसकी सेंसिटिविटी ये होती है कि कितनी छोटी वैल्यूज को, कितने कम चेंज को वो जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है? ये होती है सेंसिटिविटी ना, कितना सेंसिटिव है वो, कितनी कम चेंज पे वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है? आउटपुट किस फॉर्म में होता है? आउटपुट वोल्टेज फॉर्म में होता है मैम। वोल्टेज फॉर्म में होता है, ठीक है? गूगल कर लिया, गुड। वोल्टेज फॉर्म में नहीं होता है, मैम बिल्कुल मैंने होता है। अब इसकी इक्वेशन मेरी क्या स्क्रीन होती है, शेयर हो रही है। जल्दी से मेरी स्क्रीन इक्वेशन क्या होती है? मैम मैंने क्वेश्चन पर बताई थी मुझे थोड़ी बहुत याद आ रही है। क्या बताइए? मैं देख लूँ ऊपर या आप ऐसे बता हाँ दो। हाँ, देखें देखें, अपने असाइनमेंट में देखें, कहीं हो तो मुझे बता दें। मैम ये रही इसके वोल्ट जी। दिस इज इक्वेशन वी हॉल इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय आर इज डिवाइडेड बाय एन क्यू टी एंड एंड व्हाट इज दिस मल्टीप्लाई जी? बाय आई। जी क्या है? व्हाट मिस जी जो है उसकी ज्योमेट्रिकल करेक्शन फैक्टर होता है ये। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं, ये बोलना चाह रहे हैं आप? जी मैम। अच्छा ठीक है। जी जी। अब देखो, आसान अल्फाज में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हॉल इफेक्ट सेंसर होता क्या है और काम किस तरीके से करता है, ठीक है? हॉल इफेक्ट सेंसर जो है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, ठीक है? एक सेमीकंडक्टर की बनी हुई एक थिन प्लेट होती है, ठीक है? इस तरीके के शेप की ये जो आपके पास प्लस साइन का शेप बना हुआ है, ठीक है? ये एक थिन सेमीकंडक्टर प्लेट होती है एक तरीके की, ठीक है? होता क्या है कि हॉल इफेक्ट सेंसर यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है? कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी किसी उसमें भी मौजूद है या नहीं है, सही है? तो हम करते क्या है बेसिकली, ये हॉल इफेक्ट सेंसर जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आता है, तो ये जो एरो का साइन आपके आपके असाइनमेंट के लिहाज से मैं आपको समझा रही हूँ, ये जो एरो का साइन आपके पास दिख रहा है ना, दिस इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होती है इस हॉल इफेक्ट सेंसर में से, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, ठीक है? आपको पता है किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में, उसामा आर यू लिसनिंग? यस मैम, यस। ओके। अरबाब इमरान आर यू लिसनिंग? मैम मेरा क्विज चल रहा है मैम बुशरा से। इस वक्त कैसे कुछ चल रहा है? ये तो आपकी क्लास का टाइम है, क्लैश मैम होता है मेरा आपके? फ्लैश फ्लैश है ना इस क्लास में, मैंने आपको इसका प्रूफ भी भेजा है व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है, सही है। आ, हाँ, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स और पोल्स की। किसी भी सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पोल्स होते हैं, ठीक है? सॉरी, होल्स होते हैं, ठीक है?
होता क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होती है तो वो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं प्लेट पे। मतलब प्लस जो होता है उसका प्लस वाले होल्स जो होते हैं वो एक साइड पे आ जाते हैं, और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरी साइड पे आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट पढ़ते थे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक Yes, ma'am. इफेक्ट में क्या होता था कि केमिस्ट्री में पढ़ते थे हम, मेरे ख्याल से मैट्रिक में 9 मैट्रिक में पढ़ते थे हम। ठीक है, हम क्या करते थे कि जब हम उसे हीट करते थे इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स को, तो क्या होते थे, प्लस साइन एक जगह जमा हो जाता था और माइनस साइन एक जगह जमा हो जाता था। जो पॉजिटिव चार्जेस होते थे वो एक साइड पे आ जाते थे और नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे आ जाते थे। तो क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था हमारे पास। ठीक है, उस प्लस साइन को एक जगह जमा होने से और माइनस साइन के एक जगह जमा होने से क्या होता था, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता था, दैट इज एक्चुअली अ वोल्टेज। ठीक है, हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेजेस जनरेट होते थे। ठीक है, तो हॉल इफेक्ट सेंसर इसी फिनोमेना पे काम करता है कि आपके पास जब भी इस सेंसर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आती है, सही है, तो वो क्या करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या होता है, मैग्नेट में क्या हो रहा होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव साइड होता है, नेगेटिव साइड होता है। साउथ पोल, जो पॉजिटिव साइड होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जो नेगेटिव पोल होता है वो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, पॉजिटिव टू सॉरी, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं ना। ठीक है, और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो वो क्या होते हैं, दोनों चार्जेस एक साइड पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास आउटपुट पे वोल्टेजेस जनरेट होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली किसी भी उसमें वोल्टेजेस जनरेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली करंट भी जनरेट हो रहा होगा। चाहिए उसके अक्रॉस आप कोई लोड लगाओगे तो आपके पास करंट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो बेसिकली हॉल इफेक्ट सेंसर इस फिनोमेना पे काम कर रहा होता है। ठीक है, इसकी एक आसान सी मैं पिक्चर आप लोगों को दिखाती हूँ, तो शायद वो आप लोगों को समझ में आ जाए उससे। ठीक है, अच्छा जी, मैं हाँ, अपनी शेयरिंग बंद कर दूं आप क्या? स्क्रीन शेयरिंग अपनी बंद कर दें। ये असाइनमेंट आप मुझे भेज चुके हैं, यस मैम, मैं भेज चुका हूँ। लेकिन हैदर ये असाइनमेंट पूरा छपा छपाया है, मैं इस पर कोई अच्छी मार्किंग नहीं करूँगी। अगर आप अपने लेवल का मैम अगर असाइनमेंट आप बोले तो मैं बनाना ऑल्टरनेट चाहते कर हैं, देता हूँ। बिल्कुल, तो आप मुझे रीसबमिट करवाएं। ये इस तरह मुझे छपा छपाया असाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैम मैं आपको उसको सही कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, सही है। अच्छा, एक मिनट, आप लोगों को इमेज दिखाती हूँ, आप अपनी शेयरिंग बंद कर सकते हैं। ठीक है मुझे। Heather, can you make me host again so that I can share my screen? ओके मैम। यस मैम। Thank you. अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है अब? ये इमेज नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम, नजर आ रही है। ठीक है, बेसिकली ये जो आपके पास बीच में एक प्लेट आपको दिख रही है ना, बेसिकली दिस जी। इज द हॉल सेंसर। ठीक है, और ये हॉल सेंसर क्या कर रहा है, देखो ऊपर इसके एक मैग्नेट लगाया हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेट क्या कर रहा है, मैग्नेट
इस पे परपेंडिकुलर इंसर्टेड है, ठीक है। परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, इसके साउथ पोल की वजह से ये सारे प्लस चार्जेस जो क्या हो गए वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, जमा हो गए, ठीक है। और जो है ये नेगेटिव चार्जेस, ये देखो दूसरी साइड पे जो है वो पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे जनरेट हो गए, नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे हो गए, ठीक है। तो इसके अक्रॉस क्या हुआ कि हमारे पास वोल्टेजेस ज़ाहिर है, अब मैं यहाँ से मेजर करूँगी, दिस इज बेसिकली अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से मेजर करूँगी तो मुझे कुछ ना कुछ वोल्टेजेस मिल रहे होंगे, ठीक है। अब ये वोल्टेजेस कितने मिल रहे होंगे ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये लीनियर सेंसर्स हैं और ये क्या करते हैं कि जितनी स्ट्रॉन्ग, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा आपके पास आउटपुट पे, ज़ाहिर है जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतने ज़्यादा ये चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा चार्जेस अट्रैक्ट करेगा उतने ज़्यादा आपके पास वोल्टेजेस जनरेट हो रहे होंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसके हॉल वोल्टेजेस जो हैं, जो इसके ये चार्जेस सेपरेट होने की वजह से वोल्टेजेस जनरेट हो रहे हैं ये, और आपके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतने ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे। लेकिन एक टाइम आएगा कि आपके पास वोल्टेजेस सैचुरेट हो जाएंगे। कब सैचुरेट हो जाएंगे? ज़ाहिर है इस सेंसर को चलाने के लिए भी, इट्सेल्फ इसको पावर अप करने के लिए भी, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो उसको रन करने के लिए भी हमें कोई डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आप ये जो आपके वो होते हैं क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, बीजेटीज होते हैं या मॉसफेट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स जितने भी होते हैं, हम क्या करते हैं उस ट्रांजिस्टर को इट्सेल्फ चलाने के लिए, ऑन करने के लिए हमें उसे वीसीसी और वीई देना पड़ता है, ठीक है। क्यों? ट्रांजिस्टर भी तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, हमें उसको इट्सेल्फ उसको वर्क कराने के लिए हमें उसको क्या देना पड़ता है, वीसीसी और वीई देना पड़ता है, ठीक है। ऑल्दो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यूज होता है, लेकिन वो उतने ही वोल्टेजेस आपको मैक्सिमम दे सकता है जितने आपने उसे पावर अप किए हुए हैं। फॉर सपोज अगर आपने VCC 10 वोल्ट्स दिया हुआ है तो वो आपको गेन कभी भी 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। 10 वोल्ट्स पे जाके या 9.5 वोल्ट्स पे जाके वो क्या कर देता है, सैचुरेट कर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स में भी रीजन होते हैं ना, हम कहते हैं भाई कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन रीजन है। सैचुरेशन रीजन बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आउटपुट आपका जाके सैचुरेट हो जाए, उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा उसमें कैपेसिटी ही नहीं है आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो ये हॉल इफेक्ट सेंसर के भी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, मैक्सिमम जितनी आपने ये डीसी सप्लाई, दिस डीसी सप्लाई जो हमने नीचे दी हुई है, जितनी ये डीसी सप्लाई होगी उतना वोल्टेजेस इंक्रीज होगा, उसके बाद ये जाके सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, दिस इज बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सही है। आपके पास क्या होता है, कैसा हुआ? मैम आ गई दोबारा। हेलो मैम। अच्छा जी, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मैम। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास बेसिकली मैं क्या बता रही थी, स्क्रीन शेयर में दोबारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। मैं स्क्रीन शेयर दोबारा करती हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रही थी आपको कि बेसिकली ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतनी ये वोल्टेजेस, जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा आपके पास वोल्टेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, और एक पॉइंट आएगा कि आपके वोल्टेजेस सैचुरेट हो जाएंगे किस वैल्यू पे, जितनी उसके पास कैपेसिटी होगी, जितनी आपने डीसी सप्लाई प्रोवाइड की होगी, ठीक है। इसकी इक्वेशन जो होती है वोल्टेजेस की वो किस तरीके से होती है, हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन होती है VH, that is whole voltages is equals to RH multiplied by I upon T multiplied by B, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड, ये उसी इक्वेशन को बेसिकली सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। VH क्या है आपके पास, हॉल वोल्टेजेस है, RH क्या है, हॉल इफेक्ट सेंसर की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी होगी, ठीक है, या इसकी कोफिशिएंट कह लें आप, सही है, I जितना इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है।
थिकनेस ऑफ द सेंसर। देखो जितनी वो जो उसकी प्लेट है, जो हॉल इफेक्ट सेंसर है, जितनी उसकी प्लेट थिक होगी या जितनी थिन होगी, उस पर ज़ाहिर है मैग्नेटिक फील्ड, कोई चीज़ मोटी है या थिक है तो ज़ाहिर है उसके चार्जेस अट्रैक्ट होने में टाइम लगे, मतलब इट रिक्वायर मोर फोर्स ना टू अट्रैक्ट द चार्जेस। और कोई चीज़ थिन है तो उसमें चार्जेस अट्रैक्ट होने में कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी, कम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होगी। तो ज़ाहिर है थिकनेस डिपेंड करती है आउटपुट वोल्टेजेस पे, इन बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, कि कितना फ्लक्स आपके पास मौजूद है। तो बेसिकली आपके पास वी एच बराबर होता है आर एच मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइडेड बाय टी। आई इज द करंट, टी इज द थिकनेस एंड इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब समझ में आया समराइज होके कि हॉल इफेक्ट सेंसर किस तरीके से काम करता है। बिल्कुल। ठीक है, अब इसकी ज़ाहिर है मुख्तलिफ एप्लीकेशन है। हम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना सर्किट में ज़ाहिर है जहाँ पे हमने देखा है हमारे वायर्स के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है। जब करंट किसी कंडक्टर में गुजर रहा होता है तो उसके गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है। तो इसकी अलग अलग एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेसिक वर्किंग फिनोमेना इसका क्या है कि वो ये है कि हम ये हॉल इफेक्ट सेंसर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं और ये आउटपुट देते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है, बिल्कुल सही। दिस इज द समराइज्ड वर्जन। अच्छा जी, उसामा समझ में आई कोई बात? जी मैम। या अभी तक अपने असाइनमेंट की तैयारी हो रही है? नहीं मैम, वो तो बस भाई लैपटॉप से सेट कर रहा था मैं उसको। हो अच्छा गया मैम। ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न, आई एम मेकिंग यू होस्ट नाउ। तो अब आप स्टार्ट करें और प्लीज़ ज़रा समझाना है, हैदर की तरह खाली रीडिंग नहीं करनी है। ये नहीं नहीं मैम, बिल्कुल समझाऊंगा। चलो शेयर योर स्क्रीन। हम्म, मैम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देता हूँ, मेरा क्विज चल रहा है मैम बुशरा से मैम। जी ठीक है, थैंक यू मैम मैम, शेयर थैंक हुई यू। स्क्रीन? लेट मी सी। नहीं, हाँ शेयर हो हाँ गई। अब हो गई। हो गई? जी हो गई, बिल्कुल हो गई। प्रेजेंटेशन आ रही है? जी जी आ रही। ब्लू कलर का कुछ है, LVDT। मैम हाँ, विजिबल हो रहा है मैम? जी 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 बिल्कुल, इट्स विजिबल। तो मैम LVDT सेंसर की हम बात कर रहे हैं अभी। तो LVDT इसका पूरा फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। और सबसे पहले इसके एब्स्ट्रैक्ट में मेन मेन बातें कुछ बताई हुई हैं इन्होंने, जैसे कि ये मिलके किस चीज़ से तुमने भी कोई पेपर छापा है? निकल। मैम ये पेपर कहाँ, ये तो पूरा अलग अलग पेपर के पैटर्न पे बनाया है मैम। चलो 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 स्टार्ट करो। अलग अलग जगह से मैम, लेकिन ठीक है सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बनाने रही मैम लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। और शुरू में मैम इसके डिफाइन जो किया हुआ है, हेडिंग वाइज जैसे डिफाइन कर रहा हूँ मैं जो भी चीज़ें, इसमें शुरू में बताया गया है कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है, जैसे निकल और आयरन, इन चीज़ों से बन के मिलके बना है। और इसके कुछ वर्किंग प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं कि ये कॉइल के मूव करने से वर्किंग करता है। ठीक है, और कुछ इसमें ये बताया हुआ है कि भाई इसमें रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरह मिलते हैं। वो रिजल्ट्स तो मैं आगे डिफाइन करूंगा मैं, जो अभी आउटपुट का वो आएगा। ये चीज़ें कुछ इन्होंने बताई हुई शुरू में। तो और ये कट व्यू बताया हुआ उसका, कट में जैसे हमें अंदर से इसको काटें तो क्या क्या चीज़ें किस तरह मिली होती है। तो ये सेंटर में हमें एक कॉइल दिखाई हुई है जिसके मूव करने से इसमें हमें रिजल्ट्स मालूम होते हैं और जिससे वर्किंग हमारी असल होती है। साइड में ये जॉइंट है, एक आर्म के ज़रिए जॉइंट होती है। तो और ऊपर नीचे कॉइल्स लगी हुई होती हैं। ये भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे मैम।
अच्छा, ये भी इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया हुआ मैम कि इसका फंक्शन मेनली क्या होता है। फंक्शन ये होता है मैम इसका बेसिकली ये मेजरमेंट्स के यूज के लिए आता है और क्या बहुत मेजरमेंट, क्या छोटी मेजरमेंट? मैम कोई भी जैसे छोटी मेजरमेंट्स होती है ना, बिल्कुल माइन्यूट सी, उसको भी किस चीज की, किस एक्यूरेटली चीज की? टेम्परेचर की मेजरमेंट, प्रेशर लीनियरली की जो मेजरमेंट्स, फोर्स की मेजरमेंट, मैग्नेटिक फील्ड की ये मेजरमेंट, किस चीज की मेजरमेंट? ये मेजरमेंट मैम इसकी होती है, वैसे मैंने जो पढ़ा था ना वो डॉलर नापने के लिए होता है और इस तरह की थिकनेस वगैरह की लिए होती है। डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है ये, ठीक है। मूवमेंट के यस, लिए या ठीक डिस्टेंस है, मेजरमेंट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ो। ठीक है। तो ये और अब इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं मैम। कंस्ट्रक्शन में इसकी ये होता है कि एक हॉलो शेप होती है, उसके अंदर एक ये आयरन कोर होती है सेंटर में, जैसे हमें दिख रही है यहाँ पे, और वो ज्वाइंट होती है एक आर्म के जरिए। अच्छा, और बीच में मैम फ्लूइड भी होता है ताकि रेजिस्टेंस कम हो, इसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस ना हो ज़्यादा, क्योंकि ये कोर जो है हमारी मूव हो रही होती है। अच्छा, ऊपर मैम ये होता है कि 3 तरह की वाइंडिंग्स होती हैं। एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे हमारे पास दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और बीच में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो जो कि एसी सोर्स जिस पे हम अब प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है। फिर उसके बाद इसकी फंक्शनिंग में मैं बता दूंगा वो कि कोर के मूव होने से फर्क क्या पड़ता है सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और उसमें दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग में। ये कंस्ट्रक्शन थी। अच्छा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे हैं मैम, ये वही वर्किंग प्रिंसिपल है जो मैंने अभी थोड़ा डिस्कस भी किया, कि मतलब कोर के मूव होने से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल सिंबल्स कह सकते हैं, या फिर समझे सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं, कि हमारे पास एक तरफ कोर मूव होगी तो उसका हमें नेगेटिव या पॉजिटिव वो हमारे पास वैल्यूज या फिर वेव्स जनरेट होंगी। तो ये उसी का बता रहे हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये है कि कोर के मूव होने से हमारे पास हेलो। प्रिंसिपल ये है। अच्छा, अब है मैम मेन इसका वर्किंग। वर्किंग में मैम इसमें ये है कि बेसिकली इसमें बता रहे होते हैं, शुरू में हमारे पास जो दो तरफ हमारे पास पहले हमारे पास सेंटर में होती है वो कोर कोर जो होती है सेंटर में होती है, तो उससे हमारे पास होता क्या है कि दोनों तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग, जो दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो एसी कॉइल है उसमें वो एसी से कनेक्ट होती है, एसी वोल्टेज आते हैं उसमें, और उसकी वजह से हमारी तरफ दोनों तरफ इक्वली वोल्टेजेस जनरेट होते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से। तो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे जब इक्वली मैग्नेटिक वो वोल्टेज इंड्यूस होंगे, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा नेट रिजल्ट 0 बनता है। क्योंकि इसका फॉर्मूला भी होता है मैम E1 माइनस E2। तो वो दोनों जब इक्वल होते हैं तो E1 माइनस E2 करके वो 0 हो जाता है। तो एक इसमें 3 केस बताए हैं। तो पहले केस में तो समझें ये बात है कि जब हमारे पास हमारी आयरन कोर जो है वो बिल्कुल सेंटर में, यानी प्राइमरी कॉइल के नीचे है, तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट है वो 0 बनेगा। और इसी तरह अगर हमारे पास एक साइड, हमारे पास अगर दूसरा केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास राइट साइड पे हमारी कोर जो है वो मूव कर गई, तो हमारे पास राइट साइड की वाइंडिंग पे हमारे पास करंट, वो ईएमएफ जो जनरेट हुआ है, इंड्यूस जो करंट हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग पे, वो एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी तरफ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक पॉजिटिव हमारे पास वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज बनेंगी इसकी। और इसी तरह जब लेफ्ट साइड पे वो होगा, मूव हो जाएगी कोर, तो लेफ्ट साइड वाली वाइंडिंग पे ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। तो उसकी वजह से फिर हमारे पास वैल्यूज जो है नेगेटिव आएंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये लेफ्ट साइड पे है अभी कोर।
अच्छा, आउटपुट ऑफ एलवीडीटी इसमें मैम इस तरह होगा कि आउटपुट में मेनली तो वेव्स का जो फर्क होता है, वेव्स का ये फर्क होता है आउटपुट वेव का कि साइनोसाइडल वेव्स होती हैं बेसिकली ये, और जरा सा एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस होता है, और मेनली जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जैसे एक साइनोसाइड पॉजिटिव बन रही है तो दूसरी बिल्कुल उलट का उसका नीचे से स्टार्ट होगी, नेगेटिव साइनोसाइडल कह सकते हैं, इस तरह बनेगी। अगर राइट वाली मेरे पास पॉजिटिव ऊपर की तरफ से पॉजिटिव बन रही है तो लेफ्ट साइड वाली मेरे पास नेगेटिव साइनोसाइडल बनाएगी। ऐसा होता है मैम आउटपुट। और ये कुछ स्पेसिफिकेशन है मैम टेम्परेचर्स के, रेंज के इसके, और ये बताया हुआ है फ्रिक्वेंसी बेस्ड है, करंट बेस्ड है, AC टू AC और DC टू DC। और मैम ये इसका ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस तरह है मैम। ग्राफ जैसे मैंने अभी जो चीज़ डिफाइन की, ये ग्राफ में भी उसी तरह डिफाइन हो रहा है। ये जगह यहाँ पे जीरो होता है बेसिकली, ये प्राइमरी कॉइल पे, ठीक है। तो उसकी वजह से ये शो किया है इन्होंने कि भाई ये जब सेंटर में है तो ये जीरो होता है। अगर शाफ्ट और यहाँ पे इक्वल दोनों के एम्पलीट्यूड्स दिखाए हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि दोनों तरफ ये बराबर आपके पास EMF जनरेट करता है दोनों सेकेंडरी कॉइल्स पे, तो ये करंट इक्वल जनरेट करता है, उसीलिए दिखाया है एम्पलीट्यूड्स दोनों के तकरीबन सेम दिखाए हुए। तो ये इसका ग्राफ इस तरह कुछ था। और ये अब मैम कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस मैम यही ये है इसके कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से एक ही चीज़ मैंने 2 दफ़ा कॉपी कर दी। अच्छा ये मैम दूसरा ये है कि अच्छा डिसलोकेशन इन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज विच सिंपल टू प्रोग्रेस। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में ये शो करता है हमें, तो जिसकी वजह से हमें समझने में आसानी होती है, ठीक है, चेक करने में एक्यूरेसी मिलती है। और इसका नुकसानात मैम ये है कि डैमेज हो जाता है ये वाइब्रेशन से या टेम्परेचर से, ठीक है। उसका एक और मसला ये है कि इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक वेव्स जो आती हैं ना, उससे इसकी परफॉर्मेंस में सही किरदार नहीं अदा कर पाता ये मैम। और लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर नहीं करता ये। अच्छा मैम अब इसकी कुछ एप्लीकेशन इन्होंने बताई हुई है कि ये LVDT जो है वर्क्स, इसका मेन वर्क ट्रांसड्यूसर के तौर पे, और ये डिसलोकेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और LVDT इज यूज टू मेजर तो वेट को मेजर करता है, फोर्स को मेजर करता है, और प्रेशर को मेजर करता है ये। और ये डॉलर की थिकनेस मालूम करने के लिए भी यूज़ होता है। और मैम कंक्लूजन में मैम ये सब बताया होता है इन्होंने फाइनली कि जो कुछ मतलब बेसिकली जो इसका बिहेवियर है, जिस तरह ये वर्किंग करता है कि एक कोर के ज़रिए, आयरन कोर के ज़रिए, जो कि लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे या सेकेंडरी कॉइल दोनों में से किसी भी सेकेंडरी कॉइल की तरफ जाती है, तो इस तरह ये फंक्शन करता है। तो और जो कि एक सिलेंडर टाइप के शेप में के दरमियान में होती है कोर, उसकी बात कर रहे हैं ये। और मैम बस यही बताया हुआ है इसमें, ज़्यादा डिज़ाइनिंग का ही बताया हुआ है जो कि मैंने ऊपर बताई है। वाइंडिंग्स का बताया हुआ है कि दो, अच्छा हाँ मैम ये भी चीज़ थी कि जो दो वाइंडिंग्स होती हैं सेकेंडरी वाइंडिंग्स, वो दोनों अपोजिट होती हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। मतलब वो अपोजिट इन द सेंस मैं आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिसकी वजह से वो आपस में कैंसिल कर रही होती हैं। और ये सीरीज बाइंडिंग होती है बेसिकली, लेकिन ये होती है अपोजिट में, इसलिए कैंसिल कर रही होती है। तो मैम बस मैम यही था। ठीक है, गुड, इट वाज गुड एक्सप्लेनेशन और काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आई। अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, अब इट वाज बेटर देन बिफोर। अच्छा जी,
इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ ताकि बाकी सब रिकॉर्डिंग सुने तो उनको समझ में आ जाए कि बेसिकली बिल्कुल आपने सही समझाया कि ये एलवीडीटी सेंसर में वो क्या होता है कि एक तरफ जो है वो सेकेंडरी दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं और एक जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है, ठीक है। और इसके सेंटर में जो है वो कोर होती है बेसिकली। अगर उसामा आप अपना असाइनमेंट दोबारा खोलेंगे ज़रा, तो मैं उसमें वो जो जी मैम। पिक्चर बनी हुई थी, नीचे आओ। ये इस तरह, ये नहीं, नीचे आओ एक और। इस पिक्चर में भी समझ में ये आ रहा वाली है, मैम। ये वाली एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो आपके पास दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है और एक प्राइमरी वाइंडिंग है। होता क्या है, ये बीच में आपके पास आयरन कोर होती है। आयरन कोर को, और ये रोटेशनल होती है, मतलब हम इसको ना मूव कर सकते हैं, मूवेबल होती है ये, ठीक है। तो हम जितना ज़्यादा इसको मूव करते हैं, जितना ज़्यादा हम इसको मतलब पुल या पुश करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कोर अंदर मूव करती है। तो ज़ाहिर है जब कोर जो है वो पहली वाली सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ होती है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रांग होती है, और जब दूसरी वाली सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ होती है तो उस पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि इससे हमें पोजीशन पता चल जाती है कि हमारे पास कितना मूव करने से, ठीक है, आउटपुट पे है वो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन के लिए यूज होती है कि हम इसको जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, जितना ज़्यादा हम इसे मूव करेंगे, पुश या पुल करेंगे, उतनी ज़्यादा हमें पता चलेगा कि ये फर्स्ट वाइंडिंग की तरफ है, सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ, या सेकंड सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ है। क्योंकि वहाँ पे जिस भी सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी और हमें आउटपुट पे वोल्टेजेस मिलने लगेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो ज़ाहिर है हमें आउटपुट जनरेट होने मिलने लगेगा। उसामा एक सवाल है, इसका जो इनपुट होता है वो किस फॉर्म में होता है और आउटपुट किस फॉर्म में होता है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस बताना। वोल्टेज तो मैम नेगेटिव और पॉजिटिव आते नहीं हैं नहीं ना। नहीं नहीं, अगर नेगेटिव आएंगे तो, इनपुट आउटपुट पे एसी वोल्टेजेस होते हैं या डीसी वोल्टेजेस होते हैं, ये अच्छा हाँ एसी होते हैं। इनपुट इनपुट पे एसी होते हैं और आउटपुट पे एसी नहीं होते। आउटपुट पे डीसी होता है, ठीक है। हमें आउटपुट पे डीसी डीसी होते हैं। वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं, सही है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा होता है कि यस आपका जितनी ज्यादा आप कोर को मूव कर रहे होते हैं, अच्छा, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स हैं तो वो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, उसको एसी वोल्टेजेस देना पड़ता है। ये बात तो हमें पता है, हमें ट्रांसफार्मर को चलाना है तो हमें उसको कॉइल्स को क्या एसी वोल्टेजेस जनरेट करवाने पड़ेंगे। तो हम एसी इनपुट दे रहे होते हैं इसको क्या कहते हैं, एलवीडीटी को चलाने के लिए हम इसे एसी वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और आउटपुट पे हमें इन टर्म्स ऑफ डीसी आउटपुट मिल रहा होता है, ठीक है। अगर हम मतलब जिसे कहते हैं हम पॉजिटिव साइड पे मूव कर रहे होते हैं, या को हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो हमें प्लस वोल्टेजेस मिलते हैं, और हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो हमें नेगेटिव, फॉरवर्ड और रिवर्स वाली कहानी है, ठीक है। हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो हमें पॉजिटिव वोल्टेजेस मिलते हैं, और हम बैकवर्ड मूव करते हैं तो हमें नेगेटिव वोल्टेजेस मिलते हैं। और बीच में, क्योंकि दोनों कॉइल के बीच में दो वोल्टेजेस सेम होते हैं, बस अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, तो इन दोनों के सेंटर में हमें, जब कोर सेंटर में होती है दोनों कॉइल्स के बीच में, तो हमें जीरो वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं, नल वोल्टेजेस। जिसको, नीचे आओ उसामा, नीचे आओ, आपने ग्राफ ग्राफ जो दिखाया है बता आपने, जिसको इस ग्राफ के थ्रू डिफाइन भी किया हुआ था कि आप शाफ्ट की मूवमेंट के लिहाज से आप जो है जितना उसकी कोर को मूव करोगे, या उसको शाफ्ट कहा गया है कि जितना शाफ्ट को मूव करोगे तो राइट डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपके पास वोल्टेजेस बढ़ रहे होंगे, और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करोगे तो वोल्टेजेस जो है वो कम हो रहे होंगे, और बीच में आपको नल पोजीशन मिलती होगी। मतलब राइट में पॉजिटिवली बढ़ रहे होते हैं और लेफ्ट में नेगेटिवली बढ़ रहे होते हैं। तो नेगेटिव मतलब अगर कोई चीज नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वो वैल्यू छोटी है। कहने का मकसद ये है कि -1 बड़ा होता है, -5 छोटा होता है, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि वो नेगेटिवली बढ़ रहा होता है, मतलब वैल्यू उसकी छोटी होती जाती है, ठीक है। समझ में आई ये कहानी, किस तरीके से एलवीडीटी काम कर रहा है। उसामा को यस तो मैम। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, हैदर। यस मैम। हैदर, यस मैम क्लियर है। हैदर, ये आपने मुझे क्या भेजा है?
फाइनल की डेट शीट? यस मैम, ये आई हुई थी, मैंने ये सेंड कर दी ग्रुप में। अच्छा, कब है आपका IM का पेपर? मैंने देखी नहीं है। मैम मैंने भी नहीं देखी, बस मैंने शेयर कर दी, मैं देखूंगा। अभी मैं आपके लेक्चर सुनूंगा तब। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। पहला ही पेपर है, फ्राइडे को है, अगले फ्राइडे को। सैटरडे से पेपर शुरू हो रहे थे, पहले ही पेपर फ्राइडे को रख दिया। अच्छा जी, फ्राइडे को है, नेक्स्ट फ्राइडे को आपका पहला पेपर है। ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे जो है वो 1-2 मेकअप सेशंस रखने हैं। आप मुझे ये बताओ कि कब कब फ्री हो। एक तो कल क्लास होगी आपकी, सही है। उसके अलावा आप बताइए कि कब फ्री हैं आप लोग। मैम मंडे ट्यूसडे में रख लें। मंडे ट्यूसडे क्लास नहीं होती? मैम होती है, लेकिन वो आप दोपहर में या होती है फिर मैम क्लासेस। शाम में रख लें। कब फ्री हो तो ये टाइम बताओ मुझे। दोपहर 4 बजे सही रहेगा मैम। अरे उससे पहले सेशन, सुबह के टाइम में कोई सेशन फ्री नहीं है? सुबह में मैम CS का सेशन होगा हमारा, उसके बाद सर कामरान का सेशन होगा। फिर 2 सेशन हो गए, फिर फिर 11 से 12 फ्री होंगे। और फिर 12 के बाद? मतलब 2 बजे तक फ्री है। 2 बजे तक फ्री है ना? बस फिर ठीक है। मेरी है 12:40 पे क्लास है मेरी, शायद लीका की क्लास होती है मेरी। उसके बाद मैं जो है वो सेशन रखूंगी, ठीक है। या तो उससे पहले रख लूंगी या तो उसके बाद, या तो 11 बजे रख लूंगी। 11 से 12 आपका सेशन रख लूंगी, फिर 12 से 1 उनका ले लूंगी, ठीक है। आई विल लेट मैम यू। बाद में रख लीजिएगा, जोहर के बाद रख लीजिएगा। हाँ, या तो मैं जोहर के बाद, मैं फिर फ्री होंगी 1:30 बजे ना। फिर जी जी। तुम लोगों की उसके बाद 2 बजे दूसरी क्लास है? नहीं, 2:40 पे किस चीज़ की? CCN CCN। की। CCN की, ठीक है। फिर मैं बता दूंगी, अनाउंस कर दूंगी, सही है। सही है मैम। ठीक है ठीक है, मैम। चलो, ओके। अल्लाह हाफिज। मैम मैं आपको सेंड कर दूं अभी? जी बिल्कुल, आप उसको दोबारा ओके से मैम, बना अल्लाह के हाफ़िज़। ना आप मुझे भेज दीजिएगा। आप दोनों का LMS ब्लॉक है? मैम मेरा तो ओके मैम, सही है ना? थैंक यू। हाँ, आपका सही है। आप दोनों नहीं का मैम, LMS मैंने LMS पे डाला। सही है। हैदर, आपका ब्लॉक है? मैम ब्लॉग है मेरा LMS, इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप। चलिए ठीक है, आप दोबारा से बना के मुझे व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिएगा, ठीक है। ओके मैम, मैं आपको कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफ़िज़। वापस